नमस्कार दोस्तों, बोधशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की खेल नीति 2024 ड्राफ्ट की। इसमें हम इसके विजन, उद्देश्य, पूर्व की खेल नीतियाँ, इसके प्रावधान और इसके क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की चर्चा करेंगे, जिसको आप आगे की राह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसके विजन को देखते हैं। इसके विजन में है खेलों में राज्य को जीवंत और अग्रणी राज्य बनाना। आप कह सकते हैं प्रदेश को खेलों में जीवंत और अग्रणी राज्य बनाना तथा एथलीट केंद्रित खेल गतिविधियां संचालित करना, अर्थात सभी गतिविधियों के केंद्र में एथलीटों को लाना और खेल को एक साधन के रूप में प्रयोग करना, जिससे समाज को कई लाभ प्राप्त हो सकें, जिसमें समुदाय का स्वास्थ्य व कल्याण, खिलाड़ियों की उत्कृष्टता एवं खेल पारिस्थितिकी का विकास जैसे लाभ सम्मिलित हैं। तो ये है हमारा विजन। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके उद्देश्यों की। एक हाइलाइटर ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। उद्देश्य, ये है हमारे उद्देश्य। इन उद्देश्यों में हमें प्राप्ति करनी है इनकी 2029 तक, अर्थात जो भी उद्देश्य है हमें उन्हें कब तक प्राप्त करना है, 2029 तक। इसमें है सभी के लिए खेलों को बढ़ावा देना, असमानता में कमी, जिसमें हम लैंगिक असमानता को कम करेंगे यानी लैंगिक समता लाएंगे, और क्षेत्रीय असमानता को कम कर क्षेत्रीय समता लाएंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आप जानते हो तो एसडीजी जो कि हमारा 5वां और 10वां गोल है। 5वां में दे रखा है आपका जेंडर इक्वलिटी और 10वें में आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी। आप देख सकते हैं जो हमारे एसडीजी हैं, 17 लक्ष्य हैं, उसमें 169 टारगेट हैं, जो कि यूएन द्वारा निर्धारित किए गए थे। कहाँ पर? अदिस अबाबा में, जो 2015 से हमें 2030 तक प्राप्त करना है। तो हाँ, यह वहाँ पर क्या दे रखा है, जेंडर इक्वलिटी एसडीजी 5 में, एंड एसडीजी 10 में दे रखा है आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी, जिसमें क्षेत्रीय असमानता भी सम्मिलित है। आगे है निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। उद्देश्यों में की चर्चा कर रहे हैं हम। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बुनियादी अवसंरचना का विकास, जिसमें इसके तहत एक मिशन चलाया जा रहा है, राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन। इसकी चर्चा करेंगे हम आगे। पैरा एथलीटों के लिए विशेष सहायता और बुनियादी ढांचे का विकास करना, प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, वैज्ञानिक प्रतिपूर्ति प्रदान करना, फिट राजस्थान के बारे में जागरूकता फैलाना, टॉप्स जिसको आप कहते हैं टारगेट ओलंपियाड पोडियम स्कीम। ठीक है दोस्तों, इसकी जब हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे उसमें। आगे के जो भी लेक्चर होंगे उसमें। इसमें जो उद्देश्य है उस टॉप्स के साथ मिशन ओलंपिक के माध्यम से तैयारी कराएंगे। किन्हें तैयारी कराएंगे दोस्तों? खिलाड़ियों को तैयारी कराएंगे। अब हमारा विजन हो गया, उद्देश्य हो गए। तीसरा बिंदु है पूर्व की खेल नीतियाँ। पूर्व की खेल नीतियाँ जिसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, किसकी? राजस्थान खेल नीति 2012
राजस्थान खेल नीति 2013 और राजस्थान खेल नीति 2019 की। इसके लिए हमने पूर्व में लेक्चर डाल दिए हैं, इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं तीनों के लिए, क्योंकि तीनों के उद्देश्य, विजन और प्रावधान, या जिनको आप आधारभूत स्तंभ बोलते हैं, वो लगभग समान हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि आपकी लिंकेज तभी बनेगी आगे के लिए। इसमें अब हम चर्चा करते हैं आगे डाक राजस्थान खेल नीति 2024 है, उसके प्रमुख प्रावधानों की। प्रावधानों को आप एक ट्रिक्स के द्वारा इजीली से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स में हम कह सकते हैं कॉफ़ी पियो कैसे, डिप करके। कॉफ़ी पीनी है आपको, कैसे पीनी है, डिप करके कॉफ़ी पियो। सामान्यतः कॉफ़ी की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किए, COFF 4 टाइम IPODIPP, यानी कॉफ़ी पियो डिप करके। यहाँ पर सी से आपका आशय है क्लासिफिकेशन, यानी खेलों को क्लासिफाइड करना है, किस खेल को प्रायोरिटी में रखना है और किस खेल को कमज़ोर खेलों की श्रेणी में रखना है। आगे है O से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। F से आपका फंड, इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट फंड की। आगे है आपका फिट राजस्थान मूवमेंट। I से आपका आशय इंफ्रा, जिसमें हम राजस्थान स्पोर्ट मॉडर्नाइजेशन मिशन की चर्चा करेंगे। आगे है आपका इंक्लूजन। आगे है आपकी आइडेंटिफिकेशन, अगेन आई से। P फॉर पेंशन। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, या फिर आप होस्टिंग कह सकते हैं इसे। D फॉर डेवलपमेंट, इसमें हम डेवलपमेंट करेंगे किसका, खिलाड़ियों का और प्रशिक्षकों का। I फॉर है इम्प्लीमेंटेशन। P फॉर है प्राइवेटाइजेशन, निजी भागीदारी की बढ़ावा देंगे। आगे है पॉपुलराइजेशन, यानी खेलों को पॉपुलर बनाएंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण में इसे 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली है प्राथमिकता श्रेणी, दूसरी है सामान्य श्रेणी या जनरल श्रेणी, तीसरी है आपकी अन्य श्रेणी। प्राथमिकता श्रेणी में हमने इसमें पदक जीतने की जिसमें सर्वाधिक क्षमता है, ऐसे खेलों को रखा गया है जिसमें पदक जीतने की सर्वाधिक क्षमता है। उसमें आप एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन और कई सारे गेम इसमें रख सकते हैं। दूसरी है जिसे आप मध्यम श्रेणी बोल सकते हैं या फिर सामान्य श्रेणी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे खेलों को रखा गया है जिसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता विकसित नहीं हो पाई है, यानी राष्ट्रीय स्तर की है लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय की नहीं है। तो उसमें है फुटबॉल और बैडमिंटन। तीसरी अन्य श्रेणी, जिसे हमने रखा है, ऐसे खेलों को रखा है जिनकी अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकसित नहीं हुई है, वो कमजोर श्रेणी के हैं, लेकिन वो स्थानीय रुचि अधिक है, इसीलिए इसे इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें उन खेलों को रखा गया है सॉरी दोस्तों, जो प्राथमिकता श्रेणी में और सामान्य श्रेणी में नहीं है, उन्हें इसमें रखा है कमजोर या अन्य श्रेणी में। दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं हम, एक जिला एक खेल, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। इसमें सर्वप्रथम पहचान की जाएगी कि किस जिले का कौन सा खेल सबसे बेहतर है। उसके विकास हेतु खेल अकादमी के निर्माण किया जाएगा जिला स्तर पर। पहचान हेतु एक समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैं उसके सचिव, यानी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के जो सचिव होंगे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में 2-3 वरिष्ठ एथलीट और वरिष्ठ कोच होंगे। राजस्थान
स्टेट स्पोर्ट काउंसिल यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके सचिव होंगे और खेल संघों के प्रतिनिधि होंगे। वो क्या निर्धारित करेंगे, किसी जिले का सबसे बेस्ट खेल कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीकानेर का तीरंदाजी खेल। अब राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है पंच गौरव कार्यक्रम। इसको आप एक बार देखना है। पंच गौरव के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे एक जिला एक खेल, एक जिला एक पर्यटन, एक जिला एक उपज, एक जिला एक वनस्पति और एक जिला एक उत्पाद सम्मिलित हैं। अब ये आपको देखना होगा कि किस जिले का कौन सा खेल, पर्यटन है, उपज है, वनस्पति और उत्पाद है, जिसे हम बोलते हैं पंच गौरव कार्यक्रम। आगे के बिंदु की चर्चा करते हैं। आपको क्या होगा, सी हो गया ये, ओ हो गया ये। अब चर्चा करते हैं एफ मोड फंड, राजस्थान स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड। इसमें हम उद्देश्यों को जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है, जो मुख्य, वो है खेलों को गति और लचीलापन प्रदान करना, खिलाड़ियों प्रशिक्षकों को तकनीकी और वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। इसकी जो कार्यकारी समिति है यानी इसका जो संचालन करती है उसमें अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होंगे, सचिव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के होंगे, जो कि आपके यहाँ पर भी थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के अंतर। इसमें सदस्य हैं 5 से 6 शीर्ष एथलीट और वरिष्ठ कोच हैं। आरएसएससी के सचिव हैं, आरएसएससी यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, और इसमें वित्त विभाग के सचिव हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेंगे, जो ये फंड है इसका संचालन करेंगे। आगे है आपका फिट राजस्थान मूवमेंट यानी C4 क्लासिफिकेशन, O4 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, F4 राजस्थान स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। आगे अगेन F4 फिट राजस्थान मूवमेंट। इसमें फिट इंडिया, ये से किस के आधार पर चला गया है, फिट इंडिया की तर्ज पे। फिट इंडिया की चर्चा हमने राष्ट्रीय खेल नीति के अंतर्गत की थी, जो कि 2019 के अंतर्गत शुरू हुआ था, और इसकी चर्चा हम आगे जब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे तब भी करेंगे। इसके उद्देश्य हैं सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, यानी जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली हेतु प्रोत्साहित करेंगे। इसमें एंगेजमेंट कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर जोड़ा जाएगा लोगों को, एक तो सामुदायिक स्तर पर जोड़ा जाएगा, दूसरा है आपका स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर। आगे है आपका I4 इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खेल अवसंरचना का विकास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें हम किसकी चर्चा करेंगे, राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की, यानी राजस्थान खेल अवसंरचना आधुनिकीकरण मिशन की हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप सबसे निचले स्तर यानी ग्राम पंचायत से लेकर और उच्च स्तर तक खेल अवसंरचनाओं का निर्माण करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर आप आधारभूत आवश्यक खेल संरचनाएं उनका विकास करेंगे। तहसील हो या ब्लॉक या उपखंड, उस पर हम आधारभूत संरचना के साथ इंडोर और आउटडोर दोनों ही खेल सुविधाओं का विकास करेंगे। आगे जिला स्तर पर जो वर्तमान की फैसिलिटीज हैं, खेल फैसिलिटी है, उनका उन्नयन करेंगे और साथ ही साथ मानक स्टेडियमों का निर्माण करेंगे। संभाग स्तर पर क्या करेंगे, सेम जो जिला स्तर पे करेंगे, यानी जो भी वर्तमान की फैसिलिटीज हैं, खेल फैसिलिटीज, उनका उन्नयन करेंगे और मानक स्टेडियम का विकास करेंगे। आगे है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये इसका जो स्थापना होगी वो होगी चयनित संभागों पे, यानी सभी संभागों पे ना होंगे, कुछ चयनित संभाग होंगे वहाँ पर होगी। आगे है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। इसकी स्थापना जयपुर में होगी, जो आपके SMS स्टेडियम में होगी। इसके साथ ही एक खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान है,
जो कि कहाँ पर निर्मित होगा, झुंझुनू में, उसका विकास किया जाएगा। आगे चलते हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, यानी जो उत्कृष्टता केंद्र है, उसका मुख्य कार्य क्या होगा? उसका मुख्य कार्य मिशन ओलंपिक 2028 जो कि अमेरिका में होंगे, उसके लिए आपको एथलीट तैयार करने हैं, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसके लिए एथलीट तैयार करेगा। इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य हैं ओलंपिक की तैयारी कराना, एथलीटों के लिए समर्थन करना और लक्षित सफलता प्राप्त करना। लक्षित में उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किया जाएगी, व्यापक समर्थन किया जाएगा खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों के लिए विशेषज्ञ कोच नियुक्त किए जाएंगे और खिलाड़ियों का समग्र विकास किया जाएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक है स्पोर्ट फैसिलिटी लोकेटर। हम खेल अवसंरचना के अंतर्गत ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? जो स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं उनको जियो टैग किया जाएगा और इसे किस पे, एक एप्लीकेशन के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति जो खेल खेलना चाहता है वो उसके नियर बाई अच्छी खेल सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगा। आगे है प्रतिभा पहचान। अब प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए जो हमारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वो कौन सा कार्यक्रम चला रही है? प्रतिभा खोज कार्यक्रम। यह भी शुरुआत करेगी राजस्थान खेलो यूथ गेम्स। यहाँ से प्रतिभाओं को खोजा जाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का या आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी प्रतिभा पहचान। आगे है हमारा विकास प्रोग्राम, यानी किसका विकास किया जाएगा? एथलीट का विकास किया जाएगा और कोच एवं खेल विशेषज्ञों का विकास किया जाएगा। एथलीट के विकास के लिए हम ग्रास रूट लेवल से एलीट लेवल तक जाएंगे, यानी सबसे निचले स्तर पर खिलाड़ियों का पहचान कर विकास करना, मध्य स्तर पे आप कह सकते हैं जो कि आपके ब्लॉक है, उपखंड है या तहसील है, और उच्च स्तर पे आपका जिला, संभाग या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा खिलाड़ियों का या एथलीटों का विकास किया जाएगा। अगला है आपका विकास प्रोग्राम के अंदर कोच और खेल विशेषज्ञों का विकास किया जाएगा। इसमें उनकी क्षमता संवर्धन की जाएगी। आगे हम चर्चा करते हैं इंक्लूजन की, यानी समावेशन की। इसमें किसे समावेश करना है? पैरा एथलीट हों एवं महिलाएं, इनका हमें समावेश करना है, यानी इनको हमें खेलों में बढ़ावा देना है। आगे कुछ खेल भी हैं जिनका हमें समावेश करना है। उसमें हैं आपके जनजातीय खेल हैं, स्वदेशी खेल हैं, साहसिक खेल हैं एवं मरु खेल हैं। मरु खेल में आपके कैमल सफारी आ गई। साहसिक खेल में आपकी एडवेंचर गेम है, जैसे माउंटेनिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ऐसे खेल आ गए। जनजातीय खेलों में जनजातीय खेल आते हैं। स्वदेशी में जैसे मलकंब है या फिर अन्य खेल आ गए। अब हमें खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन देना है, यानी इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव में कैसे देंगे? एक तो मॉनेटरी इंसेंटिव हो सकता है आपका, एक हो सकता है आपका नगद इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव में आप विभिन्न प्रकार के अवार्ड देंगे, जिनकी चर्चा हम पहले की खेल नीतियों में कर चुके हैं। उसमें जो की प्लेयर है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उसको आप राजस्थान खेल नीति जो 2012, 13 और 2019 की चर्चा की थी, उसमें हमने विस्तृत किए, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं स्पोर्ट पेंशन प्रोग्राम की। स्पोर्ट पेंशन प्रोग्राम में इसकी राशि कितनी होगी? जो पात्रता अनुसार होगी, यानी खिलाड़ी की और जो रिटायर्ड हो गए खिलाड़ी हैं उनकी मासिक और
उन्होंने खेलों में किस हिसाब से प्रतिस्पर्धा की है या कहाँ तक पहुँचे, उनका स्तर क्या है, उसके आधार पर उन्हें मासिक राशि दी जाएगी। इसका क्रियान्वयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा भी किया जाएगा। इसमें जो पात्रता होगी, ये पात्रता है राजस्थान का निवासी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता होना चाहिए, सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो तथा सरकार से कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। ये स्पोर्ट पेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। अब है आपका जो सबसे अंत में खेलों को लोकप्रियकरण। खेलों का लोकप्रियकरण किस हिसाब से किया जा सकता है? आपका मास मीडिया से किया जा सकता है या सोशल मीडिया से किया जा सकता है। आगे आपका खेलों का आयोजन या मेजबानी। आपके ये बिंदु आगे पीछे हैं तो आप उन्हें वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। खेलों का आयोजन या मेजबानी, इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर खेलों की मेजबानी की जाएगी, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, जिसपे कि सिंगल और मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट सम्मिलित हैं। इससे होगा क्या? इससे राजस्थान खेलों के संदर्भ में एक टूरिस्ट हब बनेगा। आगे चर्चा करते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी। निजी क्षेत्र में हम निजी निवेशकों को खेल गतिविधियों के संदर्भ में प्रोत्साहित करेंगे। और अगला है आपका खेल परिसंपत्ति का मौद्रीकरण करना। आपकी कोई भी खेल फैसिलिटीज है उसका मौद्रीकरण करेंगे। जैसे कि अब SMS स्टेडियम है, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंतर्गत इसका संचालन करता है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसे मान लो RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दे सकती है, जिसमें कि आपके IPL मैच होते हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। या फिर लोगों से जो राजस्थान की पे एंड प्ले स्कीम है, पे एंड प्ले स्कीम है यानी भुगतान एवं खेल, यानी भुगतान करके आप खेल खेल सकते हैं, इसके द्वारा भी मौद्रीकरण किया जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं हम इसके क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की, जिसको हम आगे की राह के रूप में भी जान सकते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम खेलों का जो प्रबंधन है उसका डिजिटलीकरण करेंगे, यानी डिजिटलाइज करेंगे हर चीज़ को। इसकी एक समीक्षा हेतु जो नीति लागू की जाएगी, इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के जो सचिव हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में आपके RSSC, अब तो आप समझ गए होंगे कि RSSC यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव होंगे, उसके कुछ उच्च अधिकारी होंगे। इसमें 2 प्रतिष्ठित कोच और खिलाड़ी होंगे और रेस्पेक्टिव विभाग के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। आगे आपका कोचों और कार्मिकों की मैपिंग करना, एथलीट कोच डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, स्पोर्ट फैसिलिटी लोकेटर यानी उनकी जियो टैगिंग करना, डिजिटल चेकिंग जिसके लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र उस पर अपलोड किए जाएं और उसको सभी व्यक्ति देख सकें, क्योंकि आजकल इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि जो 2% आरक्षण का लाभ इन्हें मिलता है, वो लोग आजकल फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के लगाने लगे हैं। अगर इसकी डिजिटल चेकिंग हो जाएगी तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑनलाइन टूर्नामेंट कैलेंडर सिस्टम। आगे है खेल अवसंरचनाओं की जियो टैगिंग। तो इस प्रकार से हमारा क्या रहेगा, इसका क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग रहेगी। तो ये हमारी पूरी नीति थी, जिसको हम राजस्थान राज्य खेल नीति, जो कि अभी ड्राफ्ट है, के रूप में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हो, जो हमारे RAS के सिलेबस में मुख्य परीक्षा में दे रखा है, उन सभी की। तो धन्यवाद दोस्तों।